आज हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए, और अगर वो ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो ऐसे कौन कौन सी बातों को उनको ध्यान देना है, कैसे एडमिशन लेना है, कितना कुछ पैसा लगेगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिटेल में छोटे से वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि ऐसी हो सकता है बहुत सारी बातें आप स्किप कर दो और बाद में आपको दिक्कत हो, आपका रिजल्ट खराब हो जाए। तो ऐसे में लाखों विद्यार्थी हर साल अपने सीबीएसई फेल्ड रिजल्ट को ऑन डिमांड में आकर अच्छा करते हैं। पहले समझते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। जी हाँ, एनआईएस का एक ऐसा एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एग्जाम होता है। अगर हम बात करें भी लेटेस्ट एग्जाम की, तो अभी आपका जून से लेकर सितंबर तक ये एग्जाम होगा। इसकी डेट शीट आ चुकी है और जिस सब्जेक्ट का भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग अपने नियर बाय जो सेंटर है वहां पर आप फॉर्म फिल करके सीट को भर सकते हैं। आप समझिएगा इस बात को। आप यदि सीबीएसई फेल्ड है तो ऑन डिमांड एग्जाम में या तो 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम आप दे सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेवकूफी वाला बात होगा यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम 5 सब्जेक्ट का देते हैं। देखिए, मोस्टली जितने स्टूडेंट होते हैं ना सीबीएसई फेल्ड वाले, उनका रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि 5 में वो फेल होते हैं। कई बार ऐसा होता है वो 1 में फेल होते हैं, 2 में फेल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वो पास होते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन कहता है कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपको टीओसी करवा लेना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। ऐसे में आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है और कम टाइम में केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। वो 3 सब्जेक्ट वो हो सकते हैं जिसमें आप फेल्ड हुए हैं, या वो हो सकते हैं जो नया सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, या वो हो सकते हैं जैसे साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से कॉमर्स, आर्ट्स से साइंस। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट ध्यान रहे एनआईएस की दुनिया में एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही से बनना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक का आप एग्जाम दे सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में कई बार स्टूडेंट्स लोग सब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं जो क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं करता है, जो एनआईएस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। वो सारे सब्जेक्ट में पास होते हैं फिर भी रिजल्ट फेल होता है, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। अगर आप भी ऐसे सही काउंसलिंग का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप भी सही गाइडेंस में जाना चाहते हैं, एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने क्लास 12 को 3 कैटेगरी में बना दिया है। यानी साइंस, कॉमर्स के 8 सब्जेक्ट ले रहे हैं। लिंक पे आपको क्लिक करके पेमेंट करना है, और यदि क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th के मेंटरशिप प्लान में आपको पे करना है। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब जगह 10,000, 15,000, 20,000 बोला जा रहा है, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप संपर्क कीजिए। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। इतना ही नहीं, क्योंकि ऑन डिमांड का सिलेबस जो होता है वो 100% होता है, तो ऐसे टाइम में कम समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको कम समय में बेटर मार्क्स दिलवाएगी, इसके लिए हमारी टीम पूरा आपको सपोर्ट करेगी। हमारे काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन आपको बिल्कुल सही से करना है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप हमसे एडमिशन करवाओ या नहीं करवाओ। डिस्क्रिप्शन में एक हमने लिंक दिया है कि इस वीडियो को देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना, जिसका 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं। मतलब समझ रहे हैं, उन बच्चों को पता है कि स्कैम या फ्रॉड कैसे होता है, तो कोई उनके साथ गलत नहीं कर सकता है। दूसरा, एडमिशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका हॉल टिकट आएगा, जिसको हम हॉल टिकट कहते हैं। अब हॉल टिकट क्या होता है, देखो जिस डेट में भी आपका एग्जाम होगा ना, उससे 24 से 48 घंटे पहले आपके डैशबोर्ड पे हॉल टिकट आ जाएगा। वो हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है वो बहुत ही सिंपल होता है। एनआईएस में आपको लॉग इन करना होता है, जो अभी आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर या आपका एनरोलमेंट नंबर मिलता है, और आप डेट ऑफ बर्थ से भी लॉग इन कर सकते हैं। इसलिए अपना डेट ऑफ बर्थ कभी भी किसी के साथ शेयर आपको नहीं करना है, क्योंकि एज ए पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी चीज, हॉल टिकट आने के बाद क्या करना है आपको, एग्जाम सेंटर में जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अपने साथ कुछ आईडी रखना है, आईडी प्रूफ रखनी है, जैसे कि आपका आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया। वो देखते हैं कि जो एग्जाम देने के लिए आया है वो वही बंदा है या कोई और है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि एग्जाम देने के बाद आप घर पे आओगे तो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर वो रख लेंगे। समझिए बात को। अब आप आओगे तो आपको लगेगा कि यार आज का एग्जाम हमारा अच्छा नहीं गया, या आपको लगता है ना कि अभी एक बार और देना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि एक सब्जेक्ट का 1 महीने में डेट शीट में देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सीट बुक कर सकते हो। और एक बात और, अगर कोई आपसे ये कहे कि दोबारा सीट बुक करने के आपको उतने ही पैसे लगेंगे जितना कि स्टार्टिंग में लगा था, तो वो बेवकूफ आपको बना रहा है। सीट बुक करने का मामूली 600, 700, 800 जो भी 1 सब्जेक्ट का चार्ज होता है वही पे होता है, और आप किसी भी हिंदुस्तान के सेंटर में अपने अकॉर्डिंग अपने डेट और अपने डेट शीट को देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितना पैसा कुछ लगेगा, अगर मैं पैसे की बात करूं, अभी लेटेस्ट में बच्चों का जो फॉर्म फिल हो रहा है
अगर आप 2 सब्जेक्ट टीओसी कराते हैं, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, तो लगभग 4300 या 4400 के आसपास जाता है, और इसके अलावा 1 रुपया फालतू एनआईएस में नहीं जाता है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एनआईएस में कितना पैसा लगता है और कैसे बेटर तरीके से आप जा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 45 डेज में आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो, जितनी जल्दी आप एग्जाम दोगे ना, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, और जितना डिले आप करोगे ना, उतना आपका डिले होता चला जाएगा। देखो, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे थे पोर्टल ओपन होने का। जैसे ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन हुआ, धा सीटें बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्टेट के नजदीकी सेंटर में एग्जाम देने का मौका खो दो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द एडमिशन लो। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और सब कुछ A to Z आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ क्या क्या ध्यान देना है, आपको ये फॉलो सही से करना है। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, समय बहुत कम है। अगर आप 1 हफ्ते में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 10 दिन में करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है GCC एनआईएस क्लासेस। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। या मैं कहता हूं कोई भी दिक्कत आती है तो जो दिया गया नंबर है टीम का, उस पर जरूर संपर्क कीजिए। इसी के साथ जितनी भी जानकारी थी, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर बोलना कि भाई हाँ, आपके लिए भी कोई है खड़ा, जिसमें आप एनआईएस में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।